मार्च 2025 की उमस भरी रात मुंबई गोवा हाईवे पर हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जैसे हवा खुद अपनी सांसें रोककर चुपी बैठी हो। कार चला रहा था अमित वायकर, 32 साल का, ठाणे में रहने वाला एक आईटी इंजीनियर। उसके साथ थी उसकी पत्नी नेहा और पीछे सीट पर सोया उनका 8 साल का बेटा रोहन। वे लोग गोवा से वापस मुंबई लौट रहे थे। समय रात का था 2 बजे। सड़क खाली थी, इतनी शांत कि अमित को खुद डर लग रहा था। नेहा ने कहा, लाइट थोड़ा धीमा कर दो, आंख में चुभ रही है। अमित ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी देर और, 40 किलोमीटर के बाद मुंबई शुरू होगी। नेहा खिड़की से बाहर झांकने लगी। अचानक उसने पूछा, अमित, ये सड़क कुछ अजीब नहीं लग रही? अमित ने हंसी उड़ाई, रात का असर होगा शायद। लेकिन कुछ वाकई बदल रहा था। हाईवे पर 500 मीटर पर दिखाई देने वाली स्ट्रीट लाइट गायब थे। किसी भी गाड़ी की हेडलाइट नहीं, कोई ट्रक नहीं, कोई माइलस्टोन नहीं, सिर्फ अंधेरा और घना कोहरा। नेहा डर गई, ये रोड पहले कभी ऐसी नहीं दिखती थी। लोकेशन चेक करो। अमित ने फोन उठाया। लोकेशन अटका हुआ था। लोकेशन 2 बजे पर ही जमा हुआ था। किलोमीटर नहीं बढ़ रहे थे। नीला डॉट नहीं हिल रहा था। अमित चौंक गया, अरे जीपीएस फ्रीज हो गया। इतने इतने में कार के आगे घना धुआं छा गया। अमित ने ब्रेक लगाए। ये कैसा धुआं है हाईवे पर? नेहा ने धीरे से रोहन को अपनी ओर खींचा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी ठक ठक करके आवाज आई। कार की छत पर किसी ने जोर से चोट की। अमित और नेहा दोनों सिहर उठे। कोई है, अमित ने धीमी आवाज में कहा। फिर धुआं और घना हो गया। हवा का तापमान अचानक 10 डिग्री कम हो गया। कार की विंडशील्ड पर नमी जमने लगी। कांच पर धुंध में 4 उंगलियों के निशान बने। धीरे धीरे ये लिखावट उभरने लगी, मुड़ जाओ, तुम गलत समय में आ गए हो। नेहा चीख पड़ी। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया और ठीक उसी क्षण सड़क बदल गई। कोहरा साफ हुआ और कार किसी पुरानी टूटी फूटी 1970 के जमाने की सड़क पर चलने लगी। साइन बोर्ड पर लिखा था, मुंबई 42 किलोमीटर। साल था 1977। अमित का दिल जम गया। नेहा ने कांपते हुए कहा, अमित, हम किस साल में हैं? अमित ने ब्रेक लगाए, लेकिन कार रुकने से पहले सड़क के किनारे खड़ा एक आदमी सफेद कोट में पुरानी शैली की टोपी पहने धीरे धीरे उनकी कार की ओर मुड़ा। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे कार की हेडलाइट में चमक रही थी। वह आदमी बोला, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब वापस जाना आसान नहीं है। अमित ने घबराकर कार पीछे घुमाई, लेकिन सड़क गायब थी। अब केवल एक अंधेरा जंगल और हवा में एक पुरानी रेडियो तरंग की आवाज। आप सुन रहे हैं रेडियो मुंबई, तारीख 2 मार्च 1977। नेहा ने हाथ पकड़कर कहा, अमित, हम समय में फंस गए हैं। अमित ने घबराते हुए कार वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे सड़क थी ही नहीं। बस घना जंगल, काली परछाइयां और ऐसा सन्नाटा जैसे कोई दुनिया ही न हो। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, वो आदमी गायब हो गया। हाँ, अभी कुछ सेकंड पहले हेडलाइट में खड़ा, आंखें जलती, मशाल की तरह चमकता हुआ सफेद कोट वाला आदमी अब कहीं नहीं था। रोहन भी जाग गया। मम्मी, क्या हो रहा है? नेहा ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, बस रास्ता खराब है। लेकिन उनके अपने ही शरीर उन्हें धोखा दे रहे थे। दिल की धड़कनें तेज, सांसें भारी और माथे पर ठंडा पसीना। अमित ने फिर फोन उठाया। नेटवर्क नहीं, बैटरी प्रतिशत गिर गया। 1 सेकंड में 62% से 15%। ये क्या बकवास है? अमित ने फोन झट से फेंक दिया। तभी सड़क पर पुराने जमाने की जीप आती दिखी, धीरे धीरे डगमगाती हुई। उसके हेडलाइट पीले रंग के, धुंधले जैसे किसी 50 साल पुराने वाहन के हो। जीप पास आई। ड्राइवर खिड़की से झांका, पतला, काला और चेहरे पर गहरी लकीरें। वह बोला, रात में यहाँ क्या कर रहे हो? यह रास्ता 1977 के बाद बंद कर दिया था। अमित सुन नेहा स्तब्ध, रोहन कांप रहा था। अमित ने हिम्मत करके पूछा, कौन सा साल? जीप ड्राइवर जोर से हंस पड़ा।
साल? अरे भाई, 1977 चल रहा है और आज 2 मार्च की रात। मुंबई में कल बड़ी दुर्घटना होने वाली है। वह अचानक चुप हो गया, चेहरा उतर गया, जैसे उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। अमित ने घबरा कर कहा, हम हम यहाँ के नहीं है, हम 2025 के हैं। ड्राइवर ने हाथ उठा दिया। शांत, कुछ मत बोलो। यह सड़क समय को पकड़ती है और जो एक बार पकड़ ले उसे छोड़ना मुश्किल है। नेहा ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? ड्राइवर ने गहरी सांस ली। इस रास्ते से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, लेकिन ध्यान रखना, कोई पुरानी चीज मत छूना। कोई पुराने लोग कोई कोई पुराने लोग तुम्हें हाथ न लगाए। और सबसे जरूरी, यदि तुम्हें सफेद कोट वाला आदमी फिर दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना। नेहा सिहर उठी। रोहन बिल्कुल चुप हो गया। अमित ने पूछा, क्या वो आदमी इंसान है? ड्राइवर ने हेडलाइट की तरफ देखते हुए कहा, वो इंसान नहीं है, वो समय का रक्षक है, जो किसी को भी अपने समय से बाहर जाने नहीं देता। अमित, लेकिन हम तो गलती से। ड्राइवर ने अचानक अमित का हाथ जोर से पकड़ा। गलती से कोई यहाँ नहीं आता। जब सड़क तुम्हें बुलाती है तभी तुम आते हो। यह सुन अमित के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। नेहा ने डर से कहा, आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमें हमें बस अपने समय में लौटाना है। ड्राइवर ने कुछ क्षण सोचा। मुझे एक जगह पता है जहाँ समय पतला पड़ जाता है, वहां से शायद तुम निकल पाओगे। अमित की आंखों में उम्मीद की हल्की चमक आई। कहा, अमित ने तुरंत पूछा। ड्राइवर ने जवाब दिया, सावंत घाट, मुंबई से 30 किलोमीटर पहले। वही एक पुराना समय द्वार है जहां से निकलने की आखिरी कोशिश की जा सकती है। अमित ने स्टीयरिंग पकड़ा। ठीक है, हम वही जाएंगे। ड्राइवर ने चेतावनी दी, लेकिन याद रखना, अगर 3 बजे तक तुम सावंत घाटी नहीं पहुंचे तो तुम्हारी कार हमेशा के लिए इसी साल में फंस जाएगी और तुम भी। अमित और नेहा के दिल तेज होने लगे। अभी समय था 2:28। सिर्फ 32 मिनट बचे थे। अमित ने कार स्टार्ट की। जीप ड्राइवर अंधेरे में दूर हो गया। नेहा ने पूछा, अमित टाइम देख, क्या सच में? अमित ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई। हमें लौटना ही होगा, किसी भी कीमत पर। रोड लंबी, उबड़ खाबड़ और पूरी तरह पुरानी थी, जैसे किसी भूले हुए जमाने की। बाहर अंधेरी हवा चीखने लगी, पेड़ हिलने लगे। रोहन ने खिड़की के बाहर देखा और धीमी से बोला, मम्मी, वो आदमी फिर से दिख रहा है। अमित ने तुरंत ब्रेक मारे। कौन? रोहन ने कांपते हाथ से सामने इशारा किया और वहां धीरे धीरे कोहरे से एक आकृति उभर रही थी। सफेद कोट में वही आदमी। इस बार उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था और वह कार की ओर आ रहा था। हर कदम के साथ हवा और ठंडी सड़क और अंधेरी होती जा रही थी। नेहा ने सीधा अमित का हाथ पकड़ा। गाड़ी भगाओ अभी। और अमित ने एक्सीलेटर पूरा दबा लिया। कार तेज हुई, लेकिन सामने सड़क पर आदमी हिल भी नहीं रहा था, जैसे कार उससे टकरा भी जाए तो भी उसे असर न पड़े। रोहन चीख पड़ा। नेहा रोने लगी और फिर कार गुजर गई, लेकिन आदमी गायब नहीं हुआ। वह सीधे कार की खिड़की के बाहर चल रहा था, उतनी ही स्पीड में जैसे हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। वह फुसफुसाया, समय बदलने की कोशिश मत करो, तुम अभी भी हमारे ही हो। नेहा चिल्लाई। अमित, कार रोकना मत। और वे सावंत घाट की ओर मौत जैसे दौड़ में भागते चले गए। कार अंधेरे में पागलों की तरह दौड़ रही थी। अमित के हाथ कांप रहे थे, लेकिन स्टीयरिंग पर पकड़ कसती जा रही थी। स्पीडोमीटर 100 था, 120, 130। नेहा रोहन को अपनी बाहों में छुपाई थी। आंखें डर से लाल, सांसें टूटी। लेकिन कार जितनी तेज भागती, वही सफेद कोट वाला आदमी उतनी ही तेज चलता रहता, जैसे उसकी चाल जमीन पर नहीं, किसी और ही नियम पर चल रही हो। रोहन ने चीख कर कहा, मम्मी, वो आदमी हंस रहा है। नेहा ने डरते हुए देखने की कोशिश की। वह सच में हंस रहा था।
एक सूखी भयानक बिना आवाज वाली हंसी जो सिर्फ उनके मन में सुनाई दे रही थी। अमित ने चिल्लाकर कहा, हम सावंत घाट पहुंचेंगे, हमें रुकना नहीं है। लेकिन तभी सड़क सड़क दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता बाई और घने कोहरे में गायब, दूसरा रास्ता दाई और एक पुराना टूटा हुआ पुल जो लगता था जैसे किसी भी पल गिर सकता है। नेहा घबरा कर बोली, कौन सा रास्ता? अमित ने जीप वाले ड्राइवर की बात याद की। उसने कहा था, पुराने रास्ते पर मत जाना, पुरानी चीजों को मत छूना। बाया रास्ता बहुत पुराना लग रहा था। अमित दाएं मुड़ा पुल की ओर, लेकिन जैसे ही कार पुल पर चढ़ी धड़ाम से आवाज आई। पीछे से भयानक आवाज के साथ सफेद कोट वाला आदमी सीधे कार की छत पर उतर गया। छत जोर से धंस गई। नेहा की चीख निकल गई। रोहन रोने लगा। अमित का स्टीयरिंग पर नियंत्रण डगमगाने लगा। कार जिग जैग चलने लगी। छत पर जैसे आवाज गूंजी, तुम गलत साल में आ गए हो और समय किसी को मुक्त में वापस नहीं जाने देता। कार का शीशा दरार देने लगा। अमित चिल्लाया, नेहा नीचे झुको। नेहा रोहन के ऊपर झुककर उसे ढक लेती है। अमित ने एक्सीलेटर पूरा दबा लिया। पुल हिल रहा था। नीचे गहरी खाई थी। अमित चिल्लाया, अगर हम रुके तो मर जाएंगे। और ठीक उसी समय कार की छत एक जोर की धप आवाज के साथ अंदर की ओर धंसने लगी। अमित को लगा जैसे ऊपर से लोहे का भारी गेट गिर रहा हो। नेहा ने रोते हुए कहा, वो अंदर आ रहा है, अमित कुछ करो। अमित ने अचानक दिमाग में एक बात याद की। जीप वाले ने कहा था, उसकी आंखों में मत देखना, लेकिन उसका प्रतिबिंब भी मत देखना। लेकिन अब तो वह कार की छत तोड़कर अंदर आ ही चुका था। अमित ने अचानक कार को दाएं झटका दिया। पुल का किनारा आ गया। धड़ाम से आवाज हुई। सफेद कोट वाला आदमी असंतुलित होकर जहरीली हवा में डगमगाया। अमित ने कार एकदम बाएं मोड़ी और वह आदमी कार से फिसलकर नीचे खाई में गिर गया। नेहा ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है। लेकिन अमित ने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक पल के लिए गया है, क्योंकि जिस चीज में समय की ताकत हो वह मरते नहीं, बस बदलते हैं। कार पुल पार कर चुकी थी। सड़क फिर जंगल में घुसने लगी। अमित ने समय देखा, 2:41 सावंत घाट तक पहुंचने में 15 से 18 मिनट और। नेहा ने घबरा कर पूछा, अमित अगर हम 3 बजे तक नहीं पहुंचेंगे तो? अमित ने गाड़ी और तेज कर दी। तब हम यहीं रह जाएंगे हमेशा के लिए। जंगल और घना हो गया, रात और गहरी। और तभी रियर व्यू मिरर में एक लाल चमक दिखाई दी। एक लालटेन, लेकिन हाथ किसी इंसान का नहीं, कोई बिना आकार का साया धीरे धीरे सीधे उनके आकार के पीछे दौड़ता हुआ। नेहा ने कांपते हुए कहा, अमित वो वापस आ गया। और इस बार वह सिर्फ एक आदमी नहीं था। सड़क के दोनों ओर से अलग अलग समयों से आए लोग, पुराने कपड़ों में, कुछ 1950 के, कुछ 1980 के और कुछ 1930 के। सब कार के साथ दौड़ने लगे। उनके चेहरे बिना भाव के अंधेरे में चमकते हुए वे एक ही बात कह रहे थे, समय बदलो नहीं, समय बदलो नहीं। अमित डर से कांप गया। ये क्या है? नेहा ने खुद से भी जोर से कहा, ये शायद वो लोग हैं जो कभी यहाँ फंस गए थे। अमित ने कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अचानक सड़क गायब हो गई। नेहा चीख उठी, अमित। कार हवा में उछल गई और अगले ही पल वे एक बिल्कुल नई, अभी बदली हुई सड़क पर थे। और अमित के फोन में समय दिख रहा था, 2:52 बजे। बस 8 मिनट बचे थे। सावंत घाट, मौत और समय का दरवाजा बस सामने था। कार नई सड़क पर तेजी से भाग रही थी। यह सड़क हर सेकंड बदल रही थी, कभी 1985 की, कभी 1992 की, कभी 1961 की। अमित को महसूस हो रहा था कि सड़क सिर्फ सड़क नहीं, समय की एक दरार बन चुकी है। नेहा ने डरे हुए पूछा, क्या ये सही रास्ता है? अमित की आवाज भारी हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था, लेकिन हमें चलते रहना है, रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते। रोहन अब
पूरी तरह चुप था, जैसे उसकी मासूम आंखों ने भी समझ लिया हो कि आज की रात सामान्य नहीं। अचानक ढाटू ढाटू करके आवाज आई। कार के नीचे से कुछ फटा। पूरा पूरा वाहन उछल गया। अमित चिल्लाया, सस्पेंशन टूट गया क्या? लेकिन नीचे कोई पत्थर नहीं था, कोई गड्ढा नहीं, कुछ भी नहीं। नेहा ने फौरन बाहर देखकर कहा, अमित, कुछ चीज कार के नीचे से चल रही है। अमित का दिल जम गया। उसने स्पीड बढ़ाई, लेकिन जैसे ही कार 140 पर पहुंची, पीछे से सड़क फटने लगी। जमीन उठती और गिरती जा रही थी, मानो कोई विशाल सांप अंडरग्राउंड रेंग रहा हो। अमित ने पीड़ा भरी आवाज में कहा, यह सड़क जिंदा है। अचानक ही चारों ओर घना कोहरा छा गया, इतना घना कि हेडलाइट भी काम नहीं कर रही थी। नेहा बोली, अमित, कुछ दिन नहीं रहा। अमित, कुछ दिख नहीं रहा। अमित ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। कार खुद चल रही थी, जैसे किसी और शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। तभी कोहरे के बीच एक पुराना टूटा हुआ गेट दिखाई दिया। गेट के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, सावंत घाट प्रतिबिंब क्षेत्र। नेहा की सांसें रुक गई। हम पहुंच गए। अमित ने समय देखा, 2:55। 5 मिनट बचे थे। कार गेट के पास पहुंचते ही खुद ब खुद रुक गई। इंजन चालू था, लेकिन गाड़ी आगे जाने से इनकार कर रही थी। अमित ने गुस्से में स्टीयरिंग मारा, चलना। तभी गेट खुद धीरे धीरे चल करके खुला। कोहरा हटने लगा। सामने एक बहुत पुरानी घाटी, चारों ओर विशाल पेड़, नीचे गहरी खाई, बीच में एक पतली सकरी सड़क, और उस सड़क के केंद्र में एक विशाल गोल पत्थर का गोला, जिसके बीच में घूमती हुई नीली रोशनी। नेहा फुसफुसाई, यह समय का दरवाजा है। अमित को जीप वाले की बात याद आई। समय पतला जहां पड़ता है, वही द्वार खुलता है। हाँ, ये वही था। लेकिन तभी हवा तेज हुई, पेड़ झूमने लगे, कोहरा घूमने लगा, और उनकी कार के पीछे से वह लालटेन की रोशनी फिर उभरी। अमित का खून ठंडा हो गया। नेहा ने डर से आंखें बंद कर ली। सीधे गेट के बाहर वही आदमी सफेद कोट में खड़ा था, लेकिन इस बार वह इंसान नहीं दिख रहा था। उसकी छाती के बीच से पीली रोशनी धड़क रही थी, मानो दिल नहीं, कोई घड़ी धड़क रही हो। उसके आसपास समय टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, हवा और घनी। वह झटके से आगे बढ़ा। नेहा चिल्लाई, अमित, दरवाजे तक गाड़ी ले जा। अमित ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कार नहीं चली। सफेद कोट वाला आदमी धीरे धीरे कार की ओर आने लगा। उसके कदमों की आवाज नहीं, लेकिन हर कदम के साथ हवा ठंडी और भारी हो रही थी। रोहन कांपते हुए बोला, पापा, वो हमें ले जाएगा। अमित कार से बाहर निकला। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। नेहा, रोहन, भागो दरवाजे की तरफ, अभी। नेहा हड़बड़ी में उतरी, रोहन को उठाया और समय दरार की ओर दौड़ पड़ी। अमित ने चिल्लाकर कहा, दौड़ते रहो, पीछे मत देखना। सफेद कोट वाला आदमी अब उनके बस 20 मीटर पर था। अमित ने कार का दरवाजा बंद किया और पूरी ताकत से कार को धक्का दिया। कार ढुकलने लगी, धीरे धीरे संकरी सड़क पर आगे बढ़ने लगी। वह आदमी तेज हो गया। वह अब चल नहीं रहा था, बल्कि हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, हाथ फैलाए हुए। अमित चीख पड़ा, मैंने नहीं मांगा था ये समय। मुझे हमारे साल में वापस जाना है। वह आदमी बोला, कोई यहाँ से वापस नहीं जाता। लेकिन तभी कार तेजी से आगे बढ़ी और सीधे समय दरार में कुछ मीटर दूर रुक गई। नेहा ने अमित का हाथ पकड़ा, बस थोड़ा और, बस कुछ कदम। अमित भागने लगा। वह आदमी तेज, अमित की ओर तेज। नेहा और रोहन समय दरार के करीब थे। नीली रोशनी उनके चेहरे पर चमक रही थी। अमित बस 6 कदम दूर। और तभी पीछे से किसी ने अमित का हाथ पकड़ लिया। वह आदमी, उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अमित चीख उठा। नेहा चिल्लाई, अमित! आदमी बोला, तुम गलत समय के हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। और अमित की आत्मा जैसे ठहर गई।
सभी आवाजें धीमी, समय धीमा, हवा भारी। लेकिन तभी रोहन दौड़ता हुआ आया और पूरी ताकत से अमित का दूसरा हाथ पकड़ा। पापा, आप हमारे साथ चलो कृपया, नेहा भी चिल्लाई। अमित बस एक कदम। तभी घड़ी ने 2:59 बजा दिए थे। 1 मिनट रह गया था, सिर्फ एक ही मिनट। अमित की सांसें टूट रही थी। उसका एक हाथ उस आदमी के पकड़ में, दूसरा हाथ उसके बेटे की पकड़ में। समय रुकने जैसा था। और फिर अमित ने पूरी ताकत लगाकर वह हाथ झटके से छुड़ाया और समय दरार की ओर छलांग लगा दी। और उसी क्षण घड़ी ने 3 बजा दिए। समय दरार का रंग बदल गया, नीले नीले से लाल। हवा में चीखे, पेड़ों का गिरना, धरती का हिलना। सफेद कोट वाला आदमी दहाड़ा, नहीं, 3 बजे के बाद कोई नहीं जाता। लेकिन अमित ने छलांग लगाई और उसके आगे क्या हुआ? अमित जैसे ही समय दरार में कूदा, लगभग उसी क्षण घड़ी में 3 बजे थे। और अगले ही पल सारा संसार फट पड़ा। धरती हिलने लगी, पेड़ हवा में उखड़ने लगे, कोहरा लोहे की जंजीरें की तरह घूमने लगा, नीली रोशनी लाल खून की तरह बहने लगी। नेहा चीखते हुए बोली, अमित पकड़ो। रोहन रोते हुए चिल्लाया, पापा जल्दी। लेकिन समय के नियम बदल चुके थे। अमित के शरीर का आधा हिस्सा समय के दरार के अंदर था और बाकी आधा बाहर। एक एक पैर 2025 की ओर खींच रहा था, दूसरा 1977 की ओर। अमित महसूस कर सकता था, उसकी हड्डियां खींच रही है, रगे चीख रहे हैं और उसका शरीर 2 दिशाओं में फट रहा है। नेहा ने अमित का हाथ पकड़ लिया, मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरे साथ वापस चलो। रोहन भी अमित की कलाई को कसकर पकड़े था। आप 2025 के हो, आप हमारे हो। लेकिन सफेद कोट वाला आदमी आंखों में जंगली घृणा फैलाए भयानक आवाज में दहाड़ा, जो 3 बजे के बाद कोशिश करता है वह समय का हिस्सा बन जाता है। और वो हवा में कूद पड़ा, सीधे अमित की ओर। उसकी उंगलियां अमित की पीठ में धंसने ही वाली थी कि अचानक दरार एक भयानक धमाके के साथ बंद होने लगी। नीली रोशनी एक तूफान की तरह घूमने लगी। अमित का चीखना बंद हुआ। अब वह धकेलने जाने लगा। नेहा ने पूरी ताकत लगाई, अमित अभी। रोहन चीख पड़ा, पापा। अमित ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और एक झटके में सफेद लाल रोशनी के विस्फोट के साथ समय दरार बंद हो गई। एक डिफिंग धमाका और अचानक सन्नाटा। धीरे धीरे हवा थमी, कोहरा गायब होने लगा, पेड़ स्थिर होने लगे, नीले चिंगारियां जमीन पर गिरकर बुझ गई। लेकिन अधिक भयानक था, अमित गायब था। नेहा घुटनों पर गिर गई, रोहन वही बैठकर रोने लगा। नेहा चीखती रही, अमित अमित, कहाँ हो तुम? लेकिन वह कहीं नहीं था, न इस समय में न उस समय में। बस एक हल्की सी नीली धूल हवा में तैर रही थी। रोहन रोते रोते बोला, पापा चले गए। नेहा रोते हुए जमीन पर गिरी, नियति की तरह टूटकर। लेकिन तभी घाटी में हवा फिर से रुकी, समय फिर से भारी हुआ और पास के एक पेड़ से हल्की सी टिक टिक की आवाज आई, घड़ी जैसी आवाज आई। रोहन ने डरते हुए उस पेड़ की ओर देखा। मम्मी, वो देखो। पेड़ के तने पर किसी ने अपने नाखूनों से एक वाक्य खुदा हुआ था, मैं वापस आऊंगा अमित। नेहा का दिल उछल गया, आंसू रुक गए। नेहा फुसफुसाई, ये अमित ने लिखा है। लेकिन वो कैसे? अमित तो दरार बंद होने से पहले गिर चुका था। उसने ये कब लिखा? रोहन ने धीरे से पूछा, क्या पापा अभी भी कहीं समय में है? नेहा ने पेड़ की ओर देखा। वाक्य चमक रहा था, धीरे धीरे मिट रहा था, मानो समय उसे निगल रहा हो। नेहा ने कांपते हुए कहा, अमित जिंदा है, पर शायद किसी और साल में फंसा है। रोहन धीरे से बोला, तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? नेहा ने वही वाक्य देखते हुए कहा, हम वापस जाएंगे, जहाँ भी अमित है हम उन्हें लेकर आ लौटेंगे, समय कोई भी हो, साल कोई भी हो। लेकिन तभी सावंत घाट के अंदर से एक धीमी सी हंसी गूंजी।
एक आवाज जो मानव की नहीं थी, कोई वापस नहीं आता। नेहा ने रोहन को पकड़ा, उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरा पत्थर की तरह कठोर। अमित को मैं वापस लाऊंगी, भले ही इसके लिए मुझे समय से लड़ना पड़े। और कहानी यहाँ नहीं खत्म होती। अमित का कही है 1977 में या 1950 में या शायद दूर भविष्य में। लेकिन नेहा अब अकेली नहीं भाग रही, वह युद्ध के लिए तैयार थी। अगर आपको इस कहानी में आगे क्या हुआ है ये जानना है तो इस वीडियो में 20 लाइक करो और कमेंट में बताओ आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मैं आगे का पार्ट बनाऊंगा।